आसिम मुनीर को असल में कर्ज से मतलब नहीं है। आसिम मुनीर का फायदा तब है जब पाकिस्तान की सेना जंग में जाए और जंग के नाम पर बड़ा बजट मांगे। बजट मांगने के लिए उसे भारत के साथ जंग करना जरूरी होगा। तो ऐसे में दुनिया भर से तारीफों की पुल बंधवा चुका पाकिस्तान अब भारत की तरफ फिर से रुख करता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया का समर्थन प्राप्त करके ये तृप्त हो चुके हैं, इन्हें विश्वास है कि दुनिया से जब ये कहेंगे कि हमें भारत से लड़ना मजबूरी था, तो शायद दुनिया इनके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की ये जो जोड़ी इस समय बनी है, इस जोड़ी ने विश्व के सामने खुद को एक शांति के प्रचारक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ना कि आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसे आप इस हेडलाइन से समझने का प्रयास कीजिए। 21 जून की यह खबर आपके सामने है, जिसमें एक खबर आती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से, और उनका कहना है कि हम भारत के साथ जंग करेंगे यदि उन्होंने सिंध नदी का पानी नहीं छोड़ा। और इसी के साथ में सुर्खियां आने लगती हैं पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय की जा रही अपनी एंटी ड्रोन यूनिट्स के बारे में। यानी कि तार मिलाने के अगर प्रयास करें तो रक्षा मंत्री जंग की धमकी दे रहे हैं और सीमा पर जंग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस तरह का माइंडसेट बन रहा है कि हमें आने वाले समय में भारत से लड़ना पड़ सकता है। क्या पाकिस्तान एनी टाइम जंग की तैयारी नहीं करता? जवाब है बिल्कुल करता है। क्या भारत नहीं करता? बिल्कुल करता है। भारत की सेना भी पूरे टाइम युद्ध अभ्यास में व्यस्त तो रहती ही है, लेकिन जंग का समय कुछ और ही होता है। आज हम इस विषय की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल स्थगित रहने पर भारत को धमकी देते हुए ARY न्यूज से कहा कि यदि पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रकार की बातचीत में जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहा होगा, उस समय विश्व की जो नैरेटिव है वो भी पाकिस्तान के साथ होगी। आप जानकर हैरान होंगे क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के सामने लगातार एक ही खबर को उड़ा रहा है, और वो खबर क्या है? खबर ये कि पाकिस्तान में जल संकट है, पाकिस्तान का किसान प्यासा मर रहा है, पाकिस्तान की फसलें सूख रही हैं, और इसमें केवल पाकिस्तान का योगदान नहीं है, पाकिस्तान को भारत में रहते हुए भी कुछ लोग मदद पहुंचा रहे हैं। भारत के भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि भारत ने सिंधु नदी का जल रोक दिया, पाकिस्तान मरा प्यासा। भारत के कई मीडिया एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर बिना पढ़े बिना जानकारी के धार धार कर कह रहे हैं भारत ने पाकिस्तान को प्यासा पटक दिया है, भारत ने इनको घुटने पर ला दिया है, भारत ने छोड़ दिया बम, भारत ने सिंधु नदी के नाम पर फोड़ दिया बम। इस तरह की जितनी भी बातें चल रही हैं, उन सब बातों को अगर हम मिला दें तो पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दुनिया के सामने पाकिस्तान अगर पहुंचेगा तो यह कहते हुए कि देखिए सर, इन्होंने हमारा पानी रोका, ये केवल हम नहीं कहते, ये पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया हाउसेस कहते हैं। उन मीडिया हाउसेस के द्वारा ये बातें कही गई हैं जिनमें खुद प्रधानमंत्री शरीक होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिनके प्रमुख कार्यक्रमों में होते हैं, भारत के प्रमुख नेता जिनके कार्यक्रमों में होते हैं, वहां की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया। अब जब देश कह रहा है, हम पीड़ित होकर कह रहे हैं, वो प्रताड़ित करने वाले होकर कह रहे हैं, तो हमें क्या हमारा जल छीनने का अधिकार नहीं है? क्या हम भारत के खिलाफ वेपन नहीं यूज कर सकते? दुनिया इस नैरेटिव में पाकिस्तान से कन्विंस हो जाएगी। आज इस पूरी कहानी में आपको इसी को समझना होगा कि असल मायने में यह नैरेटिव वॉर है। पाकिस्तान इसे माइंडफुली प्ले कर रहा है और हम फुलिशली। भारत के जो लोग हैं, भारत के जो मीडिया जगत की बंधु हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस विषय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी से आप अपनी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि यह विषय भविष्य में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले यह समझें कि असल में सिंधु जल समझौता क्या था और आज की स्थिति क्या है। क्या वाकई में भारत ने पानी रोक दिया है या यह केवल एक प्रकार की फर्जी खबर है? इन सब बातों को समझें। लेकिन उससे पहले जो दर्शक हैं उन सभी को मैं हल्का सा ब्रीफ इंट्रो पुराना दे देता हूं। बीते साल की बात है जब भारत के पहलगाम में आतंकी हमला होता है।
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला होता है जिसके चलते भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है और तत्काल प्रभाव से भारत सिंधु जल संधि तोड़ देता है। अब ये सिंधु जल संधि क्या थी जिसे हमने तोड़ दिया, इसे समझिए। भारत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। ये भारत से निकली हुई ईस्टर्न वाटर सिस्टम की नदी है जिसके अंदर कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 6 नदियां भारत से पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। इनमें से समझौता करके हमने 3 नदियों का जल खुद के पास और 3 नदियों का जल उनके पास बांट रखा है, जिनमें से रावी, व्यास, सतलज जो है वो भारत के लिए नदियां होंगी और सिंधु, झेलम और चेनाब जो है उनका जल पाकिस्तान के लिए होगा। यह समझौता कैसे हुआ, तो इस समझौते के पीछे की एक बड़ी टाइमलाइन है। जब देश आजाद हुए उस समय पर पहले एक स्टैंड स्टिल समझौता हुआ जो ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन बाद में एक लंबे समय तक 1951 से लेकर 60 तक भारत पाकिस्तान के बीच में समझौतों का दौर चला। विश्व बैंक ने मध्यस्थता करी, तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता किया। यह इंडस वाटर ट्रीटी का डॉक्यूमेंट है जो आज भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पर डला हुआ है और यह वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर डला हुआ है। यह डला हुआ है 12 जनवरी 1961 को पूरी तरह से फोर्स में आ गया था। यह जो समझौता था इसमें तय हुआ कि पाकिस्तान को इस वाटर सिस्टम का 80% जल मिलेगा और भारत को 20% जल मिलेगा। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, भारत के यहां से निकलती नदियों का जल जो है वो पाकिस्तान को ज्यादा क्यों मिल रहा है? कारण है क्योंकि भारत के ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का पूरा प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान से ही होकर के बंगाल अपने अरब सागर की तरफ जाता है। चूंकि प्रवाह क्षेत्र वाया पाकिस्तान ही है, पहले से पाकिस्तान से था, आजादी के दौरान हमने रास्ते नहीं बदले, नदियों का पानी होकर के उसी तरह से जाता था, तो हमारे पास ड्यू कोर्स कुछ ऐसा था नहीं कि इस जल को रोक सकें या इस जल की दिशा को बदल सकें। उस दौर में भारत पाकिस्तान ने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जल को इस तरह बांट लिया कि हम इसका इतना जल अपनी मित्रता के आधार पर यूज कर लेंगे। तब भारत को भी नहीं पता था कि हम एक दिन ऐसी नदियां, ऐसा सिस्टम बना लेंगे, ऐसे डैम्स बना लेंगे, ऐसी नहरें बना लेंगे कि जिन नहरों से हम रेगिस्तान में पानी ले आएंगे। इंदिरा गांधी कैनाल से हम भारत से नदियों का पानी लेकर के राजस्थान तक घूमेंगे, हो सकता है भविष्य में से गुजरात तक पहुंचाएं, जहां जहां जल नहीं है वहां तक पानी ले आए। हम एक दिन ऐसे ऐसे बड़े डैम बना लेंगे जिनसे बिजलियां उत्पादित कर सके। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो था हमने उसका समझौता कर लिया। इस समझौते के बाद में भारत का जल भारत को मिलता रहा, पाकिस्तान का पाकिस्तान को मिलता रहा। इस समझौते में भारत के पास एक अपर हैंड था। अपर हैंड इस बात का कि इस इंडस वाटर ट्रीटी को आयोजित करने के लिए, मतलब अप्लाई बनाए रखने के लिए एक कमीशन की स्थापना की गई और वो कमीशन समय समय पर मिलता था। ये तय करता था कि ये जल कैसे पाकिस्तान तक जाएगा। अब चूंकि धीरे धीरे भारत के अंदर भी जरूरतें बढ़ने लगी, तो ऐसे में जो रन ऑफ रिवर है, यानी कि पानी जब पहाड़ों से निकलकर नीचे आ रहा है, तो हमने वहां पर डैम बनाने शुरू किए। वो डैम जल को रोकने से ज्यादा डैम से हाइडल पावर पैदा करने के लिए थे, अर्थात पानी एक क्षमता तक डैम में भरेगा, लेकिन हम उस पानी को लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे, हमें वो पानी छोड़ना होगा और जब हम पानी छोड़ेंगे तो उससे टरबाइन घुमाकर हम बिजली पैदा करेंगे। ऐसा करके हमने आने वाले समय में, यानी 1960 के बाद, ऐसे कुछ डैम बनाने शुरू किए जिनसे पानी को गिराकर हम बिजली उत्पादित कर पा रहे थे। पाकिस्तान को इनसे आपत्तियां होने लगी। पाकिस्तान का बार बार कहना रहा कि आप ये जितना भी काम कर रहे हैं, इन सभी कामों से आप हमारे यहां जल संकट पैदा कर रहे हैं। भारत का तर्क रहा कि आपको 80% जल चाहिए, हम आप तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बीच में हमने डैम बना लिया तो यह संधि का उल्लंघन नहीं है। हम डैम का पानी भी धीरे धीरे रिलीज करेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। हम पानी यूज नहीं कर रहे हैं, हम उससे कुछ बाई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। भारत अपने तर्क तक सही था। भारत ने अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे डैम बनाने शुरू किए, कश्मीर क्षेत्र में ऐसे डैम बनाने शुरू किए। इनमें से जो अधिकांश नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं, अधिकांश के सभी हिमालय से निकलती हैं और इनमें से अधिकांश का बहाव क्षेत्र कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से है। तो ऐसे में जब ये पानी निकलती हैं नदियां लेकर के, तो उन्हीं पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर हमने डैम बनाए और डैम बनाकर जल विद्युत उत्पादित करना शुरू किया, नहर बनाकर खेतों को सिंचित करना शुरू किया। इस प्रकार से हमने पानी का और भी यूज करना शुरू किया। शुरुआत में तो हम 20% भी जो अपना जल है उसका उपयोग नहीं कर पाते थे।
समय बीतता गया, हमने अपने हिस्से का जल उपयोग में लेना शुरू किया और उनका जो जल था उससे हमने जल विद्युत उत्पादन करना शुरू किया। पाकिस्तान को इससे दिक्कतें होने लगी, बीच बीच में बातें बिगड़ने लगी। पाकिस्तान कहने लगा कि जिस समय समझौता हुआ था उस समय तो ये बातें नहीं थी। भारत ने कहा समय के साथ चीजें बदलती हैं, समझौते का मेन इंटेंट अब भी वहीं खड़ा है, हम इस बात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो गया साहब ये। आप अगर इन नदियों को देखें तो आप देखकर समझ जाएंगे, ये जो काला सा जाल दिख रहा है यही नदियों का जाल है जो मैक्सिमम पाकिस्तान में जा रहा है। भारत के पहाड़ों से निकल करके पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से होकर के यहां जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है साहब, ये हो गया। जब हमने सिंधु समझौता रद्द किया तो असल में हुआ क्या? देखिए, हमारे देश के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज करते ही हेडलाइंस इस तरह चलने लगी कि क्रॉप्स को नुकसान होने लगा है, डैम्स जो हैं वो डेड लेवल तक पाकिस्तान के अंदर जाने लगे हैं, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस हो गया है क्योंकि भारत ने इंडस नदी के साथ में खेला कर दिया है। इसके साथ साथ हेडलाइंस चलने लगी कि सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में गंभीर जल संकट पैदा हो गया है, पाकिस्तान की 1/3 आबादी प्रभावित होने लगी है, नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी हो गई है, राइस कैनाल में 38% की कमी, दादू कैनाल में 82% की कमी, सुक्कूर बैराज के जल स्तर के अंदर जल स्तर घटता चला गया। इसी के चलते पाकिस्तान के स्थानीय नेता आरोप लगाने लगे कि जल बंटवारे को लेकर के जब से समझौते से भारत पीछे हटा है, पाकिस्तान के किसानों को और अर्थव्यवस्था को नुकसान होना शुरू हुआ है। इसको इस तरह से समझिए कि इनकी कैनाल्स का जल स्तर घटने लगा, सिंचाई व्यवस्था चरमराने लगी और इसका वजह से इनके यहां पर खेती प्रभावित होने लगी। यानी कि सिंधु नदी के अंदर भारत के द्वारा समझौता तोड़ने से असर हुआ। लेकिन जब आप इस बात को पढ़ते हैं, जैसे आपने ये जितने भी पॉइंट अभी पढ़े, इनको देखकर ये अंदर से फीलिंग आई होगी, ओ माय गॉड, भारत ने क्या ये सारी की सारी नदियां रोक दी? मतलब हमारे पास में एक जो बहुत नेचुरल सा सवाल आता है कि साहब इसका मतलब भारत सिंधु जल समझौते से पीछे हटा तो क्या हमने यहां पर बैरिकेटिंग लगा दी? नहीं, हमारे पास इतनी क्षमताएं नहीं हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम इन नदियों के जल बहाव को रोक सकें। तो फिर हमने किया क्या? तो हमने केवल इनके साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी के समय कमीशन बैठता था, जिसे हम समय समय पर सूचित करते थे कि हम इस समय आपको इतना जल भेजेंगे, आपके कहने पर, म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ, आपकी डिमांड पर हम आपको वाटर रिलीज कर देंगे, हमने बस वो रोका है। हमने किसी भी नदी का जल नहीं रोका है, पहले यह समझिए। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे साथ दुखद धोखा हो गया। समझिए इस बात को, ये जो धोखा वाली फीलिंग है ना, ये असल में कैसे वो विक्टिम कार्ड बना के खेलेगा उसको समझिए। पाकिस्तान इस बात को, जो आपके अखबारों की हेडलाइंस हैं कि भाई हमने उनको तड़पा दिया है, भूखा मार दिया है, वो दुनिया के सामने रोने जाएगा और रोकर के वो इस लाइन को बोलेगा, देखिए भारत की मीडिया इस बात को लिख रही है कि हमारे यहां पर गंभीर संकट है, हमारे यहां पर 1/3 आबादी प्रभावित हो चुकी है, हमारी कैनाल्स में पानी कम हो गया है। असल मायने में ऐसा नहीं है। तो है क्या? समझिए, मैंने कल ही अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था। इन दिनों बारिश की कमी हुई है और गंभीर संकट इस समय मानसून का है। सुपर अल्नीनो चल रहा है और सुपर अल्नीनो के चलते हिमालय की तरफ भी जाने वाले बादलों की कमी है। ग्लेशियर्स पर बर्फ इस साल कम जमेगी, जिसके चलते ऑलरेडी नदियों का जल स्तर कम होगा। जल स्तर कम होगा तो पाकिस्तान को मिलने वाला जल उतना भी नहीं मिलेगा जितना मिलता था। और ऐसे में आपने अपना सूचना तंत्र बंद कर दिया है। पहले क्या होता था कि पहले दोनों लोग बैठ करके बातचीत कर लेते थे कि हां भाई इतना पानी हमें रिलीज कर दीजिए, हमें जरूरत है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि भारत अपनी मर्जी से रिलीज कर रहा है। तो आप कहेंगे रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आंसर है फिर यह बताइए कि फिर हमने ट्रीटी तोड़ के क्या किया? अरे यही किया, उनकी मर्जी से नहीं हो रहा। अभी हमें जरूरत ज्यादा है तो हमने ज्यादा पानी रोक रखा है, हमें जरूरत ज्यादा है तो हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर रहे कि हमने डैम बना लिया, हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर रहे कि हम इस पानी का क्या करने वाले हैं। तो क्या हमने 100% पानी रोका? नहीं। क्या हमने इस जल को वहां जाने से रोकने का तैयारी की? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम बस अपने जल की प्राथमिकताओं को, जो 20% जल हमारा है, हम उससे यह नहीं कह रहे कि ये 20% हम कब यूज करेंगे। हम स्मार्ट खेल गए। हम स्मार्ट कैसे खेल गए? हमको 20% पानी यूज करना है तो हम गर्मी के समय अपना सारा पानी निकाल ले रहे हैं। इस समय जब वाटर क्राइसिस है तो हम उस उपलब्ध जल से अपना जो 20% कोटा है उसकी पूर्ति कर ले रहे हैं। 80% जल हम रिलीज तो करेंगे, लेकिन कब कर देंगे? हम उस समय करेंगे जब मानसून आएगा। असर क्या होगा? वहां बाढ़ आएगी। यानी कि पानी का जो प्रबंधन है ना, उसमें खेला कर दिया हमने। मतलब शर्तें वही हैं लेकिन खेला
प्राथमिकता का हो गया। पाकिस्तान कह रहा था सर अभी पानी ज्यादा छोड़ दो, तब कम छोड़ देना, तब आपके डैम्स का उपयोग हमको बचाने के लिए करना। भारत ने कहा नहीं, हम अभी जल का उपयोग अपने लिए करेंगे और जब वो स्थितियां आएंगी तब पानी तुम्हें भी छोड़ेंगे, क्योंकि नदियां तो तुम्हारे देश से जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान दिखाएगा कैसे? पाकिस्तान दुनिया को दिखाएगा सर देखो इतना संकट आ गया क्योंकि भारत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमने संधि तोड़ दी है। कुछ नहीं किया हमने स्मार्टली संधि की शर्तों को यूज करना शुरू कर दिया है। हमने एक साल में इतनी तेजी से क्षमताएं विकसित नहीं कर ली कि हम इस पानी को रोकने के लिए इतना बड़ा डैम बना ले कि सारा सिंधु का जल भारत के अंदर आना शुरू हो जाए। असंभव। हमने एक साल क्या, अभी 50 साल तक हम सिंधु का जल रोककर भारत में नहीं ला सकते। बहुत हैवी वाटर है, मतलब इतना कैसे आप कोर्स चेंज कर पाएंगे? हिमालय थोड़ी तोड़ देंगे आप। तो कहने का मतलब यह है कि इस नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान चलना शुरू हो गया है। और वो कैसे बढ़ेगा आगे? क्योंकि आप और हम जब ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं तो इस पूरे क्षेत्र में जहां गंभीर जल संकट है, पाकिस्तान की सरकार को सिर्फ एक ही बात तो कहनी है, हम क्या करें साहब, हमारे यहां तो पानी भारत से आता है, वो आने ही नहीं दे रहा। तो यहां पूरी जनता भड़क गई। किस बात पर? कि भारत ने पानी रोक रखा है। जनता भड़क गई, पाकिस्तान की सेना को ऑटोमेटिक एक कॉज मिल गया। किस बात का? चलो जंग करते हैं, हमें जंग से दिक्कत नहीं है, जंग करेंगे हम तो उनको बुरी तरह नाप देंगे। दिक्कत यह है कि भारत जब जंग करने जाएगा इस बार मोरल ग्राउंड हाई लेकर पाकिस्तान बैठा होगा। जैसे भारत ने अब तक आतंकवाद के नाम पर कह रखा है कि अगर एक भी आतंकी हमला हमारे देश में हुआ तो उसका जिम्मेदार केवल पाकिस्तान होगा। यह जब हमने कह रखा है और हम इस बात को दुनिया में इतना व्यापक रूप से प्रचारित कर चुके हैं कि दुनिया मानने लगी है कि भारत में आतंकी हमला मतलब पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान तो भारत ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रखेगा। एग्जैक्टली पाकिस्तान दुनिया में यह नैरेटिव बनाने में अगर कामयाब हो गया कि हमारे यहां प्यास है और प्यास के लिए भारत जिम्मेदार है, सूखा है भारत जिम्मेदार है, तो हम जंग करेंगे। तो भारत आतंक के लिए और पाकिस्तान पानी के लिए अगर लड़ना शुरू हो गया तो भारत मोर्चे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने में पिछड़ जाएगा। भारत ने पहले भी यह कहा था कि सिंधु जल का पानी तुम्हें मिलता रहेगा, सिंधु जल समझौता चलता रहेगा यदि व्यवहार हमारे सही रहे, लेकिन तुम पानी को पाओ भी और हमारे खून भी बहाओ, यह एक साथ नहीं चल सकता। मतलब पाकिस्तान इन दो मुद्दों को सेपरेट करने में कामयाब हो रहा है। यह हमें समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान इस मामले में एज ना ले जाए कि आप वाह साहब वाह, हम तो क्लियर कर दिए कि देखो पानी की लड़ाई हमारी, आतंक की तुम्हारी। नहीं, भारत ने पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा यह लाइन कही है। मतलब पानी भी हमारा है और खून भी हमारा है। ये दोनों पॉइंट भारत अपने स्पष्ट रूप से रखता चले, क्योंकि पाकिस्तान के आप बयान अगर पिछले साल से देखें तो इस बात को समझिएगा कि हमारा पानी और खून जो हम लाइन बोलते हैं उस पर पाकिस्तान की धमकियां पिछले साल से आ रही हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पानी हमारे लिए रेड लाइन होगा। आसिम मुनीर कह चुके हैं, शहबाज शरीफ कह चुके हैं, इनके विदेश मंत्री कह चुके हैं। इसका मतलब जिसको हमने एक्ट ऑफ वॉर कहा था आतंकवाद को, पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। और इसी के चलते वो अगर युद्ध के लिए अग्रसर होता है तो हम नैरेटिव में पिछड़े नहीं। इसलिए आवश्यक है कि भारत इस बात को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तेजी से रखे। भारत जो आज कह रहा है कि हम तो पूरी तरह से स्थगित रखेंगे, नहीं, समझाएं हम पहले कि हमारा स्थगन का मतलब क्या है। हमारे स्थगन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारा स्थगन का मतलब हम डर कर नहीं, समझदारी से उसको सिंपैथी ना लेने दें, उसके साथ सहानुभूति ना जाने दें, यह समझना आवश्यक होगा। ऐसे में भारत को आवश्यक है और भारत की मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के क्रिएटर्स के लिए भी आवश्यक है कि हम इस बात को गहराई से और समझदारी से रखते चलें कि पाकिस्तान नैरेटिव वॉर में इस एज को लेकर ना खड़ा हो जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं, तो ट्रंप के पिछलग्गू पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो गए और ये स्थितियां भारत के लिए बिगड़ने वाली हो सकती हैं। ठीक है साहब, चलिए। तो ऐसे में जब पाकिस्तान को सबमरीन चाइना से मिल रही हो, फाइटर जेट्स चाइना से मिल रहे हों, फाइटर जेट सबमरीन के साथ साथ अमेरिका उनको F-16 की रिपेयरिंग के लिए पैसे दे रहा हो, ये सब चीजें चल रही हों और पीस के सम्मान में पाकिस्तान को सारी चीजें मिल रही हों, तो हमें बहुत ही गंभीरता और जिम्मेदारी से कुछ करना होगा। क्या करना होगा? अब भाई मैं तो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता हूं नहीं, ना मैं विदेश मंत्री और ना मेरी इतनी काबिलियत कि मैं इन लोगों को सलाह दे सकूं, लेकिन आप और हम जो इतना दिन से खबरें पढ़ते हैं और समझते हैं, उनसे कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं कि भारत को क्या करना चाहिए। बाकी
बाकी आप लोग भी समझदार हैं, अपनी बात रखिएगा, क्योंकि हमारे ही वोट से सरकारें बनी है, क्या पता आपकी सलाह कोई पढ़ ही ले। तो जो पहला लगता है वो ये कि भारत को आतंकवाद और पानी के मुद्दों को अलग नहीं होने देना है, मतलब दोनों को एक साथ जोड़कर चलना है। मतलब ये कि भारत पानी रोक रहा है, ये नैरेटिव ना जाए क्या कि सुरक्षा और आतंकवाद जो है ना वो हमारे लिए जरूरी है। पाकिस्तान एक मानवीय विक्टिम बनने का प्रयास कर रहा है, वो दुनिया को दिखाएगा देखो भारत की वजह से मेरे किसान मर रहे हैं, देखो मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं, देखो पीने का पानी खत्म हो रहा है। मतलब सहानुभूति पाकिस्तान की तरफ जा रही है। भारत को यह दिखाना होगा कि वह नदी प्राकृतिक प्रवाह पूरी तरह नहीं रोक रहा है, वह अपने केवल वैध जल के अधिकारों का उपयोग कर रहा है। भारत कोई मानवीय संकट पैदा नहीं कर रहा है, भारत जो कर रहा है वो अपने हक की पूर्ति कर रहा है। और भारत को यह समझना होगा कि ग्लोबल साउथ और जो गल्फ देश हैं वो पाकिस्तान के साथ ना खड़े हों। इसके लिए भारत को यूएई, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ में फाइनेंशियल रिलेशंस बिल्ड करने होंगे, इनसे इन्वेस्टमेंट मांगना चाहिए। चाहे इंडोनेशिया को हम अपनी ब्रह्मोस बेच रहे हों, इजिप्ट के अंदर हम ब्रह्मोस बेच रहे हों, कतर के अंदर से हम अपना इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर आ जाएं, सऊदी से हम रिलायंस में अरामको का इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएं, यूएई से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएं, हम इन देशों से अपने देश में इन्वेस्टमेंट अगर करवाने में कामयाब हो गए, इनका पैसा भारत में लगवाने में कामयाब हो गए, तो पाकिस्तान के जंग के समय ये स्वतः हमारे साथ खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि इन्हें लगेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहीं ना बिगड़ जाए, युद्ध हुआ तो हमारा इन्वेस्टमेंट बिगड़ेगा, तो ये नैरेटिव के साथ साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब समझिए, भारत को इस तरह से फिलहाल तेजी से बढ़ना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जिस समय ये सारी चीजें कर रहे हैं कि हम अपना वैलिड जल अपने पास रख रहे हैं, तो भारत को तत्काल प्रभाव से अपनी स्टोरेज की जो परियोजनाएं हैं उन्हें तेजी से बढ़ाना चाहिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, नहरों की व्यवस्था तेजी से करें। मतलब इस समय देश का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो प्राइमरी, जैसे भारत ने हाल ही में सड़कों के निर्माण में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मतलब राष्ट्रीय हाईवेज आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज आप इन दिनों बनते देख रहे हैं। भारत को वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से इन दिनों काम करने की जरूरत है, जिस समय अब तक दुनिया का ध्यान हम पर नहीं है। अदरवाइज भविष्य में हमें वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत व्यवधान पैदा करेंगे अंतरराष्ट्रीय देश, हमें यह समझना होगा। साथ ही साथ एक और खेल जो हमें करना होगा वो ये कि हमें अपनी तरफ से केस की तैयारी पूरी करके चलनी होगी, क्योंकि यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है। ऐसे में भारत सारा की सारा रिकॉर्ड दस्तावेज तैयार रखे, जब जब पाकिस्तान ने संधियों का उल्लंघन किया उसका ब्यौरा रखे, साथ में दुनिया को समझाए कि जलवायु परिस्थितियां बदल रही हैं, साथ में दुनिया को बताए कि पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है और भारत की जल आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, हमको जल की ज्यादा जरूरत है। यह मुद्दा भारत पहले हाई ग्राउंड पर रखे। भारत इसको इस खुशी में ना रहे देखो हमने पाकिस्तानियों को प्यासा मार दिया, अरे तुम भी प्यासे मर रहे हो, पहले यह दुनिया को बताओ, यह बताओ कि हमारे यहां भी वाटर क्राइसिस है, यह बताओ कि क्लाइमेट चेंज से हमें भी नुकसान हो रहा है, यह बताओ कि भारत की खेती भी प्रभावित हो रही है। यह पॉइंट भी हमें पूरी तरह तैयार रखना होगा। और इंटरेस्टिंगली हमें अभी से यूरोपियन देशों को, अमेरिका को अपनी तरफ से अपना पॉइंट रखकर आना होगा, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में जो व्यक्ति पहले नैरेटिव घड़ता है वही कूटनीति में जीतता है। भारत इसी समय पर सिंधु जल के बारे में लोगों को बताना शुरू करे कि देखिए सिंधु जल का पानी जो है वो हमारी जरूरत है, हमारी प्राथमिकता है, हम इस प्राथमिकता को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत इस विषय के साथ दुनिया के सामने पहले पहुंचे। अगर पाकिस्तान जाकर रोना धोना शुरू कर दिया, अभी दुनिया का ध्यान ईरान और अमेरिका पर चल रहा है, भारत इस बीच में पहले ही भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर यात्राएं शुरू करे। भारत के विदेश मंत्रालय, भारत के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, भारत के लोग सब जगह इस बारे में बात करें कि सिंधु नहीं हुई तो हम प्यासे मर जाएंगे। हम विक्टिम कार्ड खेलें कि हम अपना पानी उन्हें क्यों देते हैं। इस बात की चीजें अगर हम कर गए तो अंतरराष्ट्रीय रूप से हम लोग सही खेल जाएंगे। इसका मतलब हम पानी रोकने वाला नैरेटिव ना चलाएं, हम चलाएं कि हम पानी का उपयोग करना चाहते हैं, हमारी जरूरतें हैं, हम अपने लिए पानी का उपयोग करना चाहते हैं, हमारा पानी हमारी जरूरत के हिसाब से हो गया तो पाकिस्तान का यह नैरेटिव वॉर फेल हो जाएगा। आज भी समय है हम इस बात को गंभीरता से समझें। यह ना समझें कि आप और हमने ये यूट्यूब पर यह बात कर ली, इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे गणमान्य और बुद्धिजीवी लोग हमें रेगुलर स्तर पर सुन रहे हैं, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इस पर सही फैसला लेंगे। जिस तरह से आजकल आप अपने इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचा देते हैं जो
जिम्मेदार हैं। मैं यकीनन मानता हूं कि यह जल संसाधन मंत्रालय तक भी हमारा वीडियो पहुंचेगा। मैं यकीनन मानता हूं कि विदेश मंत्रालय तक भी हमारा वीडियो पहुंचेगा। वो इस बात को गंभीरता से समझें और अपनी आवश्यकताओं को, मैं मानता हूं कि जो रोड के निर्माण में गडकरी जी लगे हुए हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, समझेंगे कि सही इन सब का हमको आगे किस तरह से सोच करना चाहिए। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर अपनी तरफ से कोई राय रखनी है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक गूगल